राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। बीजेपी एक बार फिर से सचिवालय का घेराव करने जा रही है। गहलोत सरकार के खिलाफ 1 अगस्त को राजधानी जयपुर में सचिवालय का घेराव होगा। नौ मुद्दों को लेकर बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे नहीं सहेगा राजस्थान को लेकर बीजेपी ने जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी। प्रदेश का आगमन आज गहलोत सरकार के कुशासन से तंग है। इसी कुशासन को उखाड़ फेंकने के 1 अगस्त को लाखों भाजपा कार्यकर्ता राजधानी में आ रहे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि इस गूंगी बहरी सरकार के 4.5 साल के कुशासन के खिलाफ भाजपा ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लॉन्च किया था। इसमें बदहाल कानून व्यवस्था, पेपर लीक, युवाओं से वादा खिलाफी, किसानों से कर्ज माफी के नाम पर वादा खिलाफी, महिला उत्पीड़न और असुरक्षा और दलित और आदिवासी उत्पीड़न आदि भ्रष्टाचार शामिल है। नागौर में श्री बालाजी पर्यावरण सप्ताह के चलते समाज के लोगों ने शमशान घाट में पौधारोपण किया। पर्यावरण सप्ताह के चलते रविवार को छीला शमशान घाट में समाज के लोगों ने शीशम, अशोक, गुड़हल और पीपल आदि के पौधे लगाए। सरपंच बुदाराम हरदू व पूर्व सरपंच भागीरथ राम पौधारोपण के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करना चाहिए। वृक्षों का कटान नहीं करना चाहिए। वृक्षों के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। जिसे मानव में जीवन है उसी प्रकार पेड़ पौधों में मनुष्य का जीवन निहित है। सूरतगढ़ में राजस्थान सरकार के द्वारा तेली विकास बोर्ड के गठन को लेकर सूरतगढ़ में तेली समाज उपाध्यक्ष के निवास स्थान पर तेली समाज के लोगों द्वारा मुबारकबाद देने के लिए कार्यक्रम कर आतिशबाजी की गई। सभी ने आपस में बधाई दी। कार्यक्रम में तेली समाज के लोगों द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद, पूर्व विधायक गंगाजल मील, सूरतगढ़ का आभार व्यक्त किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विपक्षी दलों ने बुधवार को लोकसभा में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया। 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के बाद से विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा और राज्यसभा के विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की, जिससे दोनों सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा के कांग्रेस के नेता चौधरी ने मंगलवार को बताया कि विपक्षी दल बुधवार को सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। हमारे पास अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लेने के अलावा कोई अन्य विकल्प है, क्योंकि सरकार मणिपुर पर प्रधानमंत्री के साथ विस्तृत चर्चा करने की विपक्ष की मांगें स्वीकार नहीं कर रही। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष की कठोर मांग को अस्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमारी मांग पर विचार नहीं कर रहे। मंगलवार को भी लोकसभा और राज्यसभा को स्थगन का सामना करना पड़ा। सरकार ने कहा कि वह मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पश्चिमी तटीय भारत के अलग अलग स्थानों पर बहुत से भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की गतिविधि जारी रहने की संभावना है। ताजा अनुमानों के मौसम विभाग ने कहा है कि आज और कल पूर्वी मध्य भारत में 1-2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है।
मौसम विभाग के मुताबिक आज से 29 तारीख तक हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्के से मध्यम रूप से काफी व्यापक वर्षा के साथ साथ अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना। बीकानेर में जयपुर राजमार्ग पर श्री डूंगरगढ़ के पास शेरूना थाना क्षेत्र के झेझेऊ गांव के पास मंगलवार रात को ट्रक और कार की टक्कर में कार में सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। घटना में घायल हुए दोनों महिलाओं को कई घंटों बाद गाड़ी से बाहर निकाला। उसके बाद उन्हें बीकानेर से पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा के इलाज के लिए भिजवाया। कार चला रहे रविंद्र और आगे की सीट पर बैठे उनके पुत्र रुद्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पीछे की सीट पर बैठी रविंद्र की पत्नी और पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। बीकानेर के जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र के पटेल नगर निवासी रविंद्र अपने परिवार के साथ जयपुर की तरफ जा रहे थे। जैसे झेझेऊ के पास पहुंचे तो तभी सामने से आ रहे ट्रक से उनकी कार की भिड़ंत हो गई। उन्होंने 108 एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया। उन्हीं के जरिए दोनों घायलों को बीकानेर भिजवाया, जबकि दोनों मृतकों के शव को श्री डूंगरगढ़ की मोर्चरी में रखवा दिया। मणिपुर को लेकर सदन के अंदर विपक्षी दलों द्वारा किए जा रहे हंगामे पर पलटवार करते हुए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि उन्होंने दोनों सदन में विपक्ष के नेताओं को पत्र लिखकर कहा कि सरकार मणिपुर पर चर्चा को तैयार है। विपक्ष से जितनी लंबी चर्चा करना चाहे उतनी लंबी चर्चा के लिए सरकार तैयार है, क्योंकि सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। शाह ने सदन में ये भी कहा कि जनता को इनको देख रही है, चुनाव का समय और सबको जनता को ध्यान में रखना चाहिए। मैं कहा कि आपसे विनती है कि मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा के लिए सदन में उचित माहौल बनाइए। मणिपुर के मामले पर लोकसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे और नारेबाजी के बीच सदन में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक 2022 पर हुई चर्चा का जवाब देते हैं। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर विपक्षी सांसदों से सदन चलने देने और मणिपुर जैसे संवेदनशील विषय पर चर्चा देने का आग्रह किया। इन्होंने न सहकार में रुचि है और न ही सहकारिता में, न दलितों में रुचि है और न महिलाओं के कल्याण में रुचि है। अमित शाह ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गौरतलब है कि कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के अन्य घटक दल मानसून सत्र के पहले दिन से ही मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में वक्तव्य देने और चर्चा की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध